हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रगण, आप सभी का जो है इस क्लास में जो है हार्दिक स्वागत है। और आज हम बताने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 का जो है 5.2 का सवाल। और यह सवाल जो है ईपी से संबंधित है। उन सभी छात्रगणों को मेरा नमन है, नमस्कार है, जो कि यह वीडियो को देख रहे हैं। और हम उन सभी छात्रों से आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हम यह भी देखना चाहते हैं कि आज का ये वीडियो कौन कौन सब जो है छात्रगण मेरा जो है देख रहे हैं। वह सभी छात्रगण से मेरा अनुरोध है कि जो भी आप लोग जो है देख रहे हैं, एक बार जोश खरोश के साथ जो है अपना अपना नाम लिखकर जो है हमको जो है भेजिए। देखते हैं जो है कौन कौन जो है देख रहे हैं। इसके बाद हम वह छात्रों का जो है एक बार जो है जानना चाहते हैं जो कि यह वीडियो को पूरा देखना चाहता है, जिसके पास जो है जोश और खरोश है और पूरा वह जोश के साथ ये पूरा वीडियो को देखना चाह रहे हैं। उन सभी छात्रों को हम कहना चाह रहे हैं वह एक बार जो है दिल बनाकर भेजिए, जो कि यह पूरा वीडियो को देखना चाह रहे हैं। और आप जो है ये वीडियो को जो देख रहे हैं श्याम सर के द्वारा, यानी कि श्याम सर जो है इस 5.2 का जो है सवाल को एक बेहतरीन ढंग से जो है मतलब हल करने का जो है प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से जो है समझाएं। तो आइए हम क्लास को जो है शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। और हमको आशा है कि आप लोग भी जो है पूरा जो है जोश और खरोश के साथ जो है इसको जो है देखिएगा और अपने दोस्तों तक जो है शेयर कीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखिए कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें जो खाली जगह है उसको कह रहा है भरने के लिए। जहाँ कह रहा है क्या, जहाँ एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो कह रहा है इसमें जो खाली जगह है जिसमें जो है यानी कि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है और इसमें जो खाली जगह दे दिया है ए एन, तो इसमें कह रहा है ए एन ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग को जो है आप कमेंट करके यह बताइए कि एपी का जो है प्रथम पद को जब ए से सूचित करते हैं तो इसका जो है चौथा और पाँचवा पद को हम क्या चीज़ सूचित करते हैं। सब हमको जो है एक बार जो है कमेंट करके जो है बताइएगा कि इसका जो है चौथा और पाँचवा पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल हमको क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर कितना है 8 है। तो कह रहा है ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा। और हम लोग जो है इसका जो है पहले भी क्लास में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसका पूरा फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं कि ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। तो आइए सबसे पहले जो है ए एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए एन। और यह ए एन जो निकलेगा किससे निकलेगा, फार्मूला से। आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है क्या कि ए बराबर आपका कितना है 3, ए बराबर कितना है 7, डी बराबर है 3, एन बराबर कितना है 8। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए एन। और हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। ये क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। और हमको क्या निकालने के लिए ए एन। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए एन निकालने के लिए क्या, ए एन निकालने के लिए हमको किसका ज़रूरत है, ए का, एन का, डी का। और देखना है कि सवाल में ए एन डी दिया है। अगर ए एन डी दिया है तो डायरेक्ट इसको मतलब कि उसको इस पर बैठाएंगे और इसका मान जो है निकल जाएगा। देखिए ए बराबर दिया है कितना 7 और डी बराबर कितना दिया है 3 और एन बराबर कितना दिया है 8। आइए हम जो है इसका जो है मान को हम बैठाने का प्रयास करते हैं। ए बराबर कितना है 7, तो जहाँ ए है वहाँ पर कितना देंगे 7 प्लस इसके बाद एन है तो एन बराबर कितना है आपका 8, तो 8 माइनस कितना 1 और डी बराबर कितना है आपका 3, डी बराबर कितना है 3, तो यहाँ पर कितना देंगे 3 देंगे। तो इस प्रकार से जो है सॉल्यूशन जब इसको करेंगे तो 7 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, ठीक। इसके बाद जो है 8 में से 1 घटेगा 7 और 7 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 21। और 21 में जो आप 7 जोड़ते हैं कितना हो जाता है 21 7 28, कितना आ जाता है 28। इस प्रकार से जो है ए एन बराबर आपका कितना निकला है 28 निकला है, कितना निकला है 28 निकला है। अब देखिए इसमें जो है
अगला सवाल जो है कितना नंबर है, 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि ए बराबर दे दिया है आपका कितना, -18, और डी आपको निकालना है। डी क्या करना है, आपको निकालना है। ये पुराना किताब है जिसमें जो है मतलब कि बच्चे लोग जो है मतलब कि पहले ही जो है इसमें लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल समझना है। ए बराबर कितना है, -18, और डी बराबर कितना है, 2 है, और एन बराबर कितना, सॉरी, ए बराबर कितना है, -18, और डी तो हमको निकालना ही है। एन बराबर कितना है, 10 है, और ए एन बराबर कितना है, 0 है, यानी कि अंतिम पद आपका 0 है। एन बराबर 10 है, और आपको डी निकालना है कि यानी कि अगर ए पी है तो उसमें अंतर निकलता है, तो अंतर आपको निकालना है कि अंतर इसका कितना होगा। और ए बराबर कितना दे दिया, -18 दे दिया। तो चलिए आप दिखाते हैं कि इसका जो अंतर कैसे निकलता है, कितना निकलता है। सवाल को वहीं पहले देख लेते हैं। ए बराबर दिया कितना, -18, एन बराबर 10, और ए एन बराबर कितना दे दिया है, 0, और हमको निकालना क्या है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखिए डी हमको जो है कैसे निकालेंगे, डी हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। तो डी हम लोग जो निकालेंगे वो ए एन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ए एन से निकालेंगे। ए एन से इसलिए निकालेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, जिसमें ए का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, और डी नहीं दिया है। तो हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, और अंतिम पद भी हमको दे दिया है। तो अंतिम पद कितना दिया है, 0। तो आइए इसी फार्मूला से निकालते हैं। इसलिए लिखेंगे, इसीलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, जहाँ ए एन बराबर कितना दे दिया है, 0। यहाँ लिखेंगे 0 बराबर ए बराबर कितना, -18, यहाँ -18 देंगे, प्लस एन बराबर आपको कितना दे दिया है, 10। यहाँ हम लिखेंगे कितना, 10 माइनस 1, और कितना, डी। यहाँ हम लिख सकते हैं 0 बराबर कितना, -18 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 को डी से गुना कीजिए, कितना होगा, 9 डी। और इसको जो है बराबर इस साइड लाइए। जब इसको बराबर को हम इस साइड लाते हैं तो कितना आ जाता है आपका, ये माइनस में इधर आएगा, किसमें कितना आएगा, प्लस में, तो 9 डी। इसीलिए आपका जो है डी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का मतलब होता है भागा, 18 में जो है 9 से भाग दीजिए, कितना आ जाता है आपका, 2। इस प्रकार जो है डी कितना निकलता है आपका, 2 निकलता है। अब जो है अगला प्रश्न 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में देखिए कह रहा है क्या कि हमको निकालना क्या है, ए, वो क्या निकालना है, ए, जहाँ डी बराबर कितना दे दिया, -3। इसके बाद जो है एन बराबर कितना दे दिया है, 18 दिया है, और अंतिम पद आपको कितना दे दिया है, -5। तो अंतिम पद हमको मालूम है -5, एन बराबर भी हमको मालूम है, और डी बराबर भी मालूम है, लेकिन हमको ए बराबर मालूम नहीं है। तो हम किससे निकालेंगे, कौन से फार्मूला से, तो ए एन का फार्मूला से निकालेंगे। क्योंकि ए एन का फार्मूला में जो है, ए एन का फार्मूला में देखिए थोड़ा, ए एन का फार्मूला में जो है ए भी रहता है, एन भी रहता है, और डी भी रहता है। तो हम जो कोई क्या किससे निकालना है, ए एन का फार्मूला से निकालना है। तो ए एन का फार्मूला जो हम निकालेंगे, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, ये है। तो आइए देखते हैं, डी बराबर कितना है, -3, एन बराबर कितना है, 18, ए एन बराबर कितना है, -5। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए का जो वैल्यू ज्ञात करना है, तो ए बराबर आपको क्या फार्मूला होता है, ए का मान ज्ञात करना था हमको, ए एन बराबर निकालना। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ कितना, डी। और यह फार्मूला एक बार नहीं, हम समझो 2 या 3 बार हम लिख चुके हैं। और ए एन बराबर कितना, -5। तो जहाँ ए एन है वहाँ बैठाएंगे कितना, -5। इसके बाद ए जहाँ है वहाँ बैठाएंगे कितना, ए का वैल्यू हमको निकालना ही है। और इसके बाद जो एन जहाँ है, ठीक है, तो एन बराबर जितना वैल्यू उसको बैठा देना है। लिखेंगे ए प्लस 18 माइनस कितना, 1, और डी बराबर आपका कितना है, -3। तो यहाँ पे 3 लिखिए, हो जाएगा कितना, -5 बराबर, हमको ए का वैल्यू निकलना ही है, इसको रहने दीजिए। ए प्लस 18 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 17, और 17 को जो -3 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, -51। कितना हो जाता है, -51। अब इसको जब हम उस साइड भेजते हैं, तो या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 बराबर -5 बराबर ये -51, ये -51। इसको जो उस साइड भेजने पर जो है कितना आएगा, -5 और प्लस कितना, 51 बराबर कितना, ये, और 51 में से 5 घटेगा, कितना बच जाएगा, 51 में से जो है आपका अगर 5 घटता है तो वो बच जाएगा आपका कितना,
46 कितना बचेगा 46 किसमें प्लस में। तो ए बराबर आपको वैल्यू कितना आ गया 46, कितना आ गया है 46 आ गया। अब चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जो है 4 नंबर का है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है क्या, ए बराबर दिया है -18.9 और डी बराबर दे दिया कितना 2.5 और हमको निकालना क्या है एन निकालना है और ए एन बराबर दे दिया कितना 3.6। अब देखिए यहाँ पर ए एन बराबर कितना दिया 3.6, तो ए एन का ही फार्मूला से निकलेगा किसका एन का मान, क्योंकि ए एन का फार्मूला में जो है ए एन यानी कि अंतिम पद बराबर फार्मूला में जो है ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी होता है, जहाँ ए का भी मान ए भी दिया हुआ है, एन भी दिया है और डी भी दिया है। तो हमको जो है इससे निकालना क्या है एन निकालना है। क्या निकालना है एन निकालना है। तो एन देखिए कैसे निकलता है, एन कैसे निकलता है कौन फार्मूला से, अंतिम पद का। तो अंतिम पद का देखिए सवाल में कह रहा है ए बराबर कितना -18, डी बराबर 2.5, ए एन बराबर कितना 3.6। तो हमको क्या निकालना है एन निकालना है। एन बराबर कितना वाट, तो एन निकालना है। तो एन बराबर हम फार्मूला लिखेंगे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, ऑफ कितना डी। तो ए एन बराबर आपका कितना है माइनस, ए एन बराबर कितना है आपका, तो ए एन बराबर है 3.6, ए एन बराबर कितना है 3.6 है। तो यहाँ लिखिए कितना 3.6 बराबर ए बराबर कितना माइनस 18.9, कितना है 18.9 है, कितना 18.9। तो यहाँ लिखिए कितना -18.9 प्लस हमको एन निकालना है, एन को निकालना है। तो एन माइनस 1 और डी बराबर आपका दे दिया कितना 2.5, दे दिया 2.5 दिया है, 2.5 दिया है। तो हमको क्या निकालना है एन निकालना है। हम लिखेंगे इसीलिए 3.6 बराबर, अब यहाँ पे -18.9 प्लस इसको इससे गुना कीजिए, इसको जब हम इससे गुना करेंगे हो जाएगा कितना 2.5 एन माइनस कितना 2.5, इसको जब इससे गुना करते हैं 2.5 एन और इसको जब इससे गुना करते हैं -2.5 एन, तो हो गया कितना आपका 3.6 बराबर 18.9, इसके बाद 2.5, यह भी माइनस में यह भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 9 5 14 4 हासिल 1 दशमलव है दशमलव दीजिए। इसके बाद जो है 8 2 8 और 2 10 1 11 की 1 हासिल कितना 1, कितना था 1 माइनस 11.4 प्लस कितना 2.5 एन। अब इसको हम करेंगे क्या, इस साइड लाएंगे, जब इस साइड हम लाते हैं तो 3 पॉइंट कितना हो जाता है 6, अब प्लस 11 पॉइंट कितना 4 बराबर कितना 2.5 एन, 2 पॉइंट कितना 5 एन। अब ये दोनों को जो है ऐड कीजिए, ऐड करने पर कितना आ जाता है, जोड़िए तो आ जाएगा कितना आपका 6 4, कितना आ जाता है 6 4 10 का 0 हासिल 1, इसके बाद जो है 1 और 3 कितना हो जाता है 3 1 4, यानी कि इतना पॉइंट इतना 11.4 और 3.36, दोनों को जोड़कर एक बार देख लीजिए 11.4 और 3 पॉइंट कितना 6 6 4 10 3 1 4 1 5 1, यानी कि 15.0 बराबर कितना 2.5 एन। तो हम इसको लिख सकते हैं एन बराबर लिख सकते हैं कितना 15 बटे कितना 2.5, ये पॉइंट को ऊपर कीजिए तो हो जाएगा कितना 10 बराबर कितना 150 बटे कितना 25, इसको भाग दीजिए कितना आएगा 6, कितना आ जाता है 6। तो एन बराबर आपका कितना निकल गया 6 निकल गया, एन बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो आपका जो है 4 कितना 1 का जो है 4 का जो है एन बराबर कितना निकला है 6 निकला है। तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क क्या दिया जा रहा है 5 नंबर का जो सवाल है इसमें कह रहा है ए बराबर कितना 3.5, डी बराबर 0 है और एन बराबर कितना है 105 है। तो आपको सीधा सा जो है ये ए एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है ए एन। और ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, अभी हम जस्ट जो है सबसे पहले ही बताए थे
सबसे पहले बता दें क्या कि ए एन बराबर क्या फार्मूला आता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो इस पर जो है आपको बैठाना है, जहाँ ए रहेगा वहाँ पर जो है 3.5 और जहाँ डी रहेगा 0 और एन जहाँ रहेगा वहाँ पर जो है 105 बैठाना है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है आंसर निकल जाएगा, किसका, ए एन का। किसका निकल जाएगा, ए एन का निकल जाएगा। तो आप लोगों से एक मतलब कि क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, देखते हैं इसका सवाल का जो है जवाब कौन कौन दे रहा है। अगर ए बराबर आपका जो है ए बराबर 3 है, डी बराबर आपका 2 है, इसके बाद एन बराबर 5 है, तो आप लोग जो है ए एन का जो है मान कितना होगा यह जो है निकाल कर दिखाइए कि ए एन का मान कितना होगा। अगर कोई ए पी है और 4 6 8 10 4 6 8 10 12 16 है, तो आपको इसमें बताना है कि डी बराबर कितना होगा, डी बराबर कितना होगा। इसके बाद जो है आपको यह भी बताना है कि इसमें जो है चौथा पद यानी कि A4 कौन है, इसमें A4 कौन है, A4 कौन है, आप लोगों को जो है कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कौन कौन सा यह सवाल का जो है जवाब कौन कौन सा विद्यार्थी दे रहा है। और हम पूर्ण भरोसा है कि जो विद्यार्थी जो है शुरू से जो है यह चैप्टर को देख रहा होगा वो जो है आसानी से यह सवाल का जो है जवाब दे देगा। तो देखते हैं कौन कौन ये सवाल का जो है जवाब देता है। जो इसका जो है सही जवाब दीजिएगा, इधर से हम जो है आपको दिल बनाकर जो है भेजेंगे और आपको जो है थैंक्स बोलेंगे। देखते हैं यह सवाल का जवाब कौन कौन देता है। आइए अब जो है एक नंबर का जो है 5.2, ये 5.2 का जो है एक नंबर का जो है 4 नंबर तक हम बना चुके हैं और 5 नंबर का आप लोगों का होमवर्क है और कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिए हैं। अब आप लोगों को जो है अगला सवाल देखिए 2 नंबर का बनाना है जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में है। तो यह 2 नंबर में देखिए सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा इसको जानिए। सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है कि एपी, क्या एपी, और हम लोग जानते हैं कि एपी का मतलब क्या होता है, अंतर समान, अंतर समान। तो कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं इसको। कह रहा है क्या, एपी है, क्या है, एपी 10 7 4 डॉट डॉट 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 30वां पद कौन, 30वां पद, और 30वां पद का जो है 30वां पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 29 डी, ए प्लस क्या होता है 29 डी। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। ए और डी का जैसे ही मान निकलता है तो जो मेरा 30वां पद निकल जाएगा। तो सबसे पहले ए और डी ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर कितना हो जाता है, डी बराबर A2 माइनस क्या A1। तो आपका A2 कितना है 7, और 7 में से जो है 10 को अगर घटाते हैं, 7 में से कितना 10 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है 3। तो डी बराबर कितना आ जाता है आपका -3 आ जाता है। तो कह रहा है कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 30वां पद का जो है फॉर्मूला लिखेंगे। तो 30वां पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 29 डी, और ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस 29 गुना कितना -3, डी बराबर कितना निकला है -3 निकला है। तो हो जाएगा कितना बराबर 10, इसके बाद प्लस माइनस कितना 87, कितना हो जाता है 87, और 87 में से जो हम 10 घटाते हैं कितना आता है -77 आता है, कितना आता है -77। इस प्रकार से जो है AP 10 7 4 डॉट डॉट का जो है 30वां पद कितना निकला है -70 निकला है। तो हम लोग जानते हैं कि 30वां पद बराबर कितना फार्मूला होता है, ए प्लस 29 डी। और इसी प्रकार जो है प्रथम पद का जो फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद का फार्मूला क्या होता है ए, और द्वितीय पद का फार्मूला क्या होता है ए प्लस डी। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि 8वां पद कौन, 8वां पद का फार्मूला क्या होगा, 8वां पद का फार्मूला क्या होगा। और आप लोग जो है कमेंट करके हमको यह भी बताइए कि अगर ए बराबर 10, ए बराबर कितना 10, और डी बराबर कितना -3, डी बराबर कितना -3 है, तो 8वां पद बराबर क्या होगा। ए बराबर 10 और डी बराबर -3 है, तो 8वां पद बराबर क्या होगा। 8वां पद का जो मान भी याद करना है और 8वां पद का जो है फार्मूला को आप लोगों को लिखना है। देखते हैं कौन कौन सा विद्यार्थी जो है
इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर मतलब कि दे रहा है। कौन सा विद्यार्थी ये इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर दे रहा है। और जो विद्यार्थी इसका जो है सही आंसर दीजिएगा, एक बार जो है आंसर लिखिएगा और एक बार जो है दिल जो है बना के भेजिएगा। और लाइक तो करना नहीं भूलिएगा, हर हाल में आपको जो है लाइक करना है, क्योंकि जब लाइक कीजिएगा तभी जो है हमको जो है मतलब कि और भी क्वेश्चन जो है बताने में जो है इन्जॉय आएगा, मज़ा आएगा और बेहतरीन ढंग से हम बताएंगे। तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल में कह रहा क्या, ए पी का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 11वां पद। इसको जो है आप लोगों को बनाना है, जिसमें जो है प्रथम पद बराबर कितना है -3 और द्वितीय पद कितना है -1/2 और तृतीय पद कितना है आपका 2 है। तो कह रहा है 11वां पद क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 11वां पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + 10d। तो सबसे पहले हमको a का मान ज्ञात करना है और a बराबर हमको मालूम है कितना -3 और d बराबर जो निकालने के लिए जो है -3 में -1/2 में -1/2 में -3 को क्या करना है, घटा लेना है। क्या करना है? घटा लेना है। तो आइए यह सवाल को फिर हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें करा क्या, 11वां पद ज्ञात कीजिए। और हम लोग जानते हैं कि 11वां पद बराबर 11वां पद अभी जस्ट हम बताए थे, 11वां पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a + 10d। तो हमको जो है 11वां पद ज्ञात करने के लिए a और क्या चाहिए, d चाहिए। तो a बराबर हमको मालूम है कितना, a बराबर हमको मालूम है -3, लेकिन हमको d मालूम नहीं। तो d प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 1/2 माइनस कितना, -3 तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 माइनस कितना +3 नहीं कुछ तो 1 और 2 कैल्शियम कितना हो जाता है आपका 2 और 2 से 2 में 1 को -1 से 1 प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए 1 से फिर 3 में 1 से 2 में 2 को 3 से 3 में कितना 6। तो आ जाता है इसका जो है 5/2 कितना आ जाता है 5/2 5/2 जो है कितना है, क्या निकला है, ये डी निकला है। अब हमको निकालना क्या है 11वां पद, और 11वां पद बराबर क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस कितना 10d। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर कितना -3 प्लस 10 गुना कितना 5/2। तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10। इस प्रकार से जो आता है कितना -3 प्लस 25 और 25 में से 3 घटता है तो कितना आ जाता है 22। कितना आ जाता है 22। इस प्रकार से जो है 11वां पद कितना होगा आपका 22 होगा। कितना होगा 22 होगा। आइए अब 3 नंबर के सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल में कह रहा है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से रिक्त यानी कि खाली यानी बॉक्स में जो है खाली जगह को करा भरने के लिए। यह मेरा पुराना बुक है, इसमें जो पहले ही विद्यार्थी लोग जो है जहाँ हम कोचिंग चलाते हैं वो विद्यार्थी लोग पहले ही इसमें जो है फिलिंग कर दिया यानी कि इसको भर दिया है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल को आपको समझना है, ठीक। तो जो भी मेरा कोचिंग से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप लोग जो है कम से कम जो है फार्मूला का जो जवाब देते रहिएगा और अपना अपना जो नाम लिखकर जो है भेजते रहिए। इससे हमको पता चलेगा यह मेरा जो है कोचिंग का विद्यार्थी है, और जो मेरा कोचिंग के विद्यार्थी नहीं है वो इसको जो है देख रहे हैं, उससे मेरा आग्रह है कि आप लोग भी जो है इसको जो है फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों से जो है कोई तरह का रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ आपको जो है मतलब कि हम बेहतरीन ढंग से जो है बताना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग जो है मतलब कि कक्षा 10 में जो है 90 से अधिक यानी कि लमसम जो है 95-96 नंबर आप जो है लोग इस सेशन से लाएँ। तो आइए सवाल को देखते हैं। कह रहा क्या, देखिए ये जो है श्रेणी में लिखा हुआ है, किसमें है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में जो लिखा हुआ है ये पहला पद, ये दूसरा पद, यह तीसरा पद। उसी प्रकार यह पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें भी यह पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा है, और ये जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और ये छठा है। तो यहाँ पे सवाल में क्या कर रहा है कि पहला पद दिया है आपको, पहला पद आपको दे दिया कितना 2, और दूसरा पद जो है आपको निकालना है, दूसरा पद आपको निकालना है। इसके बाद तीसरा पद दे दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद, यानी पहला पद दिया है और तीसरा पद दिया है, आपको निकालना क्या है, दूसरा पद। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा पद निकालने के लिए जो है हमको फार्मूला चाहिए, और दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a + d। क्या होता है, a + d। दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a + d। हमको दूसरा ही पद निकालना है, कौन सा पद, दूसरा पद, और दूसरा पद का क्या फार्मूला होता है, a + d। तो दूसरा पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए।
जहाँ ए बराबर हमको मालूम है कितना 2, लेकिन डी बराबर मालूम नहीं है। तो डी का वैल्यू किससे निकालेंगे? तीसरा पद से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस 2d। और जब ये तीसरा पद में जो है ए का वैल्यू अगर हम देते हैं तो डी का वैल्यू अपने आप निकलता है, और जब डी का वैल्यू निकलता है तो हम दूसरा पद में जो है बैठा देंगे। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल में जो है कह रहा है क्या? प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद ए बराबर हो गया आपका कितना 2, और द्वितीय पद हमको निकालना है जहाँ ए3 बराबर दे दिया कितना 26। हमको निकालना क्या है? द्वितीय पद, और द्वितीय पद जो है यानी कि ए2 ज्ञात करना है। और ए2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी। क्या होता है? ए प्लस डी। तो यहाँ हमको जो है दूसरा पद निकालने के लिए ए और डी दोनों का मान चाहिए, लेकिन इसमें हमको सिर्फ ए का मान यानी कि ए बराबर कितना 2 मालूम है, लेकिन डी मालूम नहीं है। तो डी किससे निकालेंगे? तीसरा पद से। कैसे निकालते हैं? लिखेंगे ए बराबर इतना, ए3 बराबर कितना दिया है 26, इसीलिए लिखेंगे कि 26। तो ए3 का वैल्यू कितना 26, तो 26 बराबर लिखेंगे क्या? ए प्लस 2d। और ए प्लस 2d जो है यह किसका वैल्यू है? ए3 का। हम लिखेंगे 26 बराबर ए बराबर कितना है 2 प्लस 2d। इसको इधर जब लाएंगे तो 26 माइनस 2 बराबर कितना 2d, और 26 में से 2 घटता है कितना आता है 24 बराबर कितना 2d। इसीलिए डी बराबर, इसीलिए आपको जो है डी बराबर हो जाएगा कितना 24 बट्टा कितना 2 काट दीजिए, आ जाता है कितना 12। तो डी बराबर कितना वैल्यू निकल गया है 12। अब हमको ज्ञात करना है क्या? ए2 ज्ञात करना है। और ए2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस डी। ए प्लस क्या होता है? डी। और ए बराबर हमको कितना मालूम है 2, यहाँ लिखेंगे 2, और डी बराबर हमको कितना मालूम है 12। कितना निकल के आया है? 12 निकल के आया है। हम यहाँ लिखेंगे कितना 12, तो बराबर हो जाएगा कितना 14। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है द्वितीय पद, ये द्वितीय पद कितना निकला है 14 निकला है। कितना निकला है 14। अब देखिए इसका अगला प्रश्न, में कह रहा है क्या कि हमको जो है पहला पद हमको ज्ञात करना क्या? पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना, जिसमें जो है दूसरा पद और चौथा पद हमको दे दिया है। दूसरा पद और चौथा पद दे दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है हमको पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ ए का मान। और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? ए प्लस 2d। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस 2d, यानी कि ए का भी मान चाहिए और डी का भी मान चाहिए। तो ए और ये तो हमको मालूम, सॉरी ए भी मालूम नहीं है और डी भी मालूम है, लेकिन हमको मालूम है क्या? तीसरा पद हमको मालूम है और चौथा पद मालूम है। तो तीसरा और चौथा से जो है हम क्या निकालेंगे? ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो सवाल के अनुसार जो है बनाने का हम प्रयास करते हैं। अब देखिए ए बराबर हमको खाली है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करना है, और 2 बराबर हमको यानी कि दूसरा पद हमको मालूम है। इसके बाद जो तीसरा पद हमको मालूम नहीं है, चौथा पद फिर हमको मालूम है, चौथा पद हमको मालूम है। तो तीसरा और चौथा पद से जो है हमको पहला पद और दूसरा पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा पद, इसीलिए ए2, दूसरा पद को क्या चीज़ से लिखते हैं? ए2। और ए2 बराबर कितना दे दिया है 13, तो लिखेंगे कितना 13। और हम लोग जानते हैं कि ए2 बराबर क्या फॉर्मूला आता है? ए प्लस डी बराबर कितना 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। इसके बाद देखिए चौथा पद बराबर कितना दिया है 3। तो हम लोग जानते हैं कि चौथा पद को ए4 से लिखते हैं, और ए4 बराबर कितना है 3। तो चौथा पद बराबर क्या फॉर्मूला आता है? ए प्लस 3d बराबर कितना 3। ये हो गया कितना समीकरण 2। कितना हो गया? समीकरण 2। अब क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर जो है तीसरा पद जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तीसरा पद जो हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर क्या फॉर्मूला आता है? ए प्लस 2d। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए और डी का वैल्यू चाहिए, ए और डी का वैल्यू चाहिए। तो ए और डी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम इसको जो है समीकरण के रूप में लिख लेंगे। जहाँ पे कह रहा है क्या? दूसरा पद ए2 बराबर कितना 13, तो ए प्लस डी बराबर 13, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और चौथा पद क्या? ए4 बराबर कितना 3, तो इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस 3d बराबर कितना समीकरण 2। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर इसको लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए समीकरण 1 कितना है? ए प्लस डी बराबर कितना 13। इसके बाद ए प्लस कितना 3d बराबर कितना 3। इसको घटाइए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अगर हम माइनस का चिन्ह देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और 3d में जो है d घटेगा,
3D में जो है डी घटेगा तो कितना बचेगा -2D और बराबर 13 में से जो है 3 घटेगा कितना आएगा 10, इसीलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आपको हो जाएगा 10 बट्टा कितना -2 काट दीजिए, डी बराबर कितना आ गया -5, डी बराबर -5 आ गया है। तो अब डी का वैल्यू जब निकल गया है तो हमको ए का भी वैल्यू ज्ञात करना है, तो डी का मान किस में देंगे, डी का मान जो है, डी का मान हम लोग बैठाएंगे किस में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना है, ए प्लस कितना, ए प्लस डी बराबर 13, तो ए बराबर कितना ये हमको निकालना है, तो ए प्लस डी बराबर कितना -5 बराबर कितना 13, तो ए प्लस इसको जब उधर भेजिएगा, सॉरी इसको जब उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 प्लस कितना 5, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। तो इस प्रकार जो है ए बराबर 18 निकल गया और डी बराबर आपका निकल गया कितना 5। तो हमको क्या ज्ञात करना है, पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद मेरा निकल गया कितना 18, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 18, और हमको ज्ञात करना है कौन सा पद, तृतीय पद, और तृतीय पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तृतीय पद बराबर क्या होता है ए प्लस 2D, तो ए बराबर कितना 18 प्लस 2 गुना कितना -5, तो लिखिए हो जाएगा 18 और प्लस 5 दूनी कितना -10, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस माइनस कितना 10 और बराबर कितना 8, कितना 8। तो आपका जो ये तीसरा पद बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अब हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये 3 नंबर का भी जो सवाल समझ गए होंगे 2 नंबर तक। अब जो है आगे के सवाल जो है आप लोगों को बनाना है, आपको कैसे बनाना है, अभी सेम जैसे 2 नंबर का बनाया है सब उसी तरह से बनाना है। इसमें देखिए ए बराबर दिया कितना -5, इसके बाद जो है दूसरा पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा पद, ये दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी, इसके बाद जो है ये तीसरा पद बराबर होता है ए प्लस 2D। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमको जो है दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए और डी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर जो है ए बराबर हमको मालूम है कितना 5, लेकिन डी बराबर हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे दिया है चौथा पद, कितना दिया है चौथा पद। तो चौथा पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, चौथा पद बराबर होता है ए प्लस कितना 3D। और यहाँ पर जो आप अगर 5 का वैल्यू ए बराबर कितना 5 देते हैं, ए बराबर 5 देते हैं, कितना 5 देते हैं, और ये हो जाएगा कितना 9 × 18 19 बटे कितना 2, और ये बराबर अगर 5 देते हैं तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। और डी का जैसे ही वैल्यू निकलेगा एक बार इसमें बैठाना है, एक बार इसमें बैठाना है, क्योंकि डी का जैसे वैल्यू निकलेगा तो ए का वैल्यू हमको मालूम ही है, इस पर बैठाइएगा। और बैठाने के बाद जो है आपका जो है यानी कि द्वितीय पद और तृतीय पद दोनों का मान जो है आसानी से निकल जाएगा, आसानी से यह निकल जाएगा। इसके बाद जो है ये चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर का तो और भी आसान सवाल है, चौथा नंबर का और भी आसान सवाल है। इसलिए आसान सवाल है कि इसमें जो है ए बराबर कितना -4 दिया है, इसके बाद 1 2 3 4 पाँचवा पद बराबर कितना दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। तो हमको जो है द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा ज्ञात करना है। ये सवाल आपको हम बना कर दिखाते हैं कि ये सवाल कैसे बनता है। आइए, जिसमें का दिया है -4, इसके बाद दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, ये चौथा पद और ये 1 2 3 4 पाँचवा पद और ये छठा पद, यानी कि हमको दे दिया है ए, यानी कि प्रथम पद A1 बराबर दे दिया है कितना -4। इसके बाद जो है अंतिम पद यानी कि छठा पद A5 बराबर दे दिया है कितना 6। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है ए और डी का वैल्यू। तो ए बराबर तो हमको मालूम है -4, लेकिन डी बराबर हमको मालूम नहीं है, तो डी हम निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, A5 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 4D बराबर कितना 6, 4D बराबर कितना होता है 6, और ए बराबर हमको मालूम है -4, यहाँ लिखेंगे -4 और प्लस कितना 4D बराबर कितना 6, इसको उस साइड ले जाइए तो 4D बराबर हो जाएगा कितना 4D बराबर 6 + 4, इसलिए 4D बराबर कितना 10, इसीलिए D बराबर हो जाएगा कितना 10/4। तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना 4, तो D बराबर आपका निकल गया, आ गया कितना, तो D बराबर आपका आ जाता है 5/4।
2, डी बराबर कितना 5/2 आ जाता है। डी बराबर कितना आ जाता है 5/2 और ए बराबर कितना आ जाता है -4। अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर यह सवाल बहुत ही इजी है, सिर्फ समझना है। तो प्रथम पद तुमको मालूम है, इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है द्वितीय पद, और द्वितीय पद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला क्या आता है A+D, और ए बराबर मालूम है कितना -4 और डी बराबर कितना निकला है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे कितना 5/2। अब दोनों का जो एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 और 2 दूनी 1 से 2 में 2, 2 को 4 से, तो माइनस कितना हो जाता है 8 प्लस 2 से 2 में 2, 1 को 5 बराबर कितना आ जाता है 5/2, कितना आ जाता है 5/2। ये कौन सा पद, द्वितीय पद। अब आपको निकालना है तृतीय पद। तृतीय पद बराबर क्या फॉर्मूला आता है A+2D। इसके बाद चौथा पद A+4, A+ कितना 3D, और इसके बाद पांचवा पद A5 बराबर कितना A+4D। तो आपको जो है ए बराबर भी मालूम है कितना -4 और डी बराबर कितना है 5/2। तो यह सब पर जो है यानी कि A2 तो निकाल दिए हैं, A3, A4, A और 5 पर जो है बैठाना है, जैसे ही बैठेगा यानी पुट करना है आपका वैल्यू जो है इसका, इसका और इसका, यानी A3, A4, A5 सबका जो है आराम से निकल जाएगा। तो आप लोगों को जो है करना क्या है, आप लोगों को जो है ये 5 नंबर तक, कितना नंबर तक 5 नंबर, 5 नंबर में क्या करना है, प्रथम पद और इसके बाद जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचमा निकालना है, जिसमें द्वितीय पद यानी कि द्वितीय पद A2 बराबर दे दिया कितना 38, और A2 बराबर कितना 38, तो इसको लिख सकते हैं A+D बराबर कितना 38, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसके बाद जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा पद यानी कि A6 बराबर दे दिया कितना 22, तो हम A6 को लिख सकते हैं कि A प्लस कितना 5D बराबर कितना 22, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जितना आएगा उसमें A और D का वैल्यू निकलेगा, तो A और जब D का वैल्यू निकलेगा तो A प्रथम पद, D बराबर यानी कि ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम में जो है बैठा देना है। बैठाने के बाद जो है यह सबका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए इसका जो है चौथा नंबर का सवाल और भी इजी है। चौथा नंबर और आपका जो है दूसरा नंबर, कितना नंबर दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर और दूसरा नंबर देख लीजिए यहाँ पर। दूसरा नंबर में जो है AP 7, 10, 4 डॉट का तीसवा ज्ञात करने के लिए कह रहा था। और इसमें देखिए क्या कर रहा है हमको कि AP का 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 18वां है। कहने का मतलब यह है, यहाँ देख लीजिए AP का सवाल है 3, 8, 13, 18 कितना नंबर का है 4 नंबर का सवाल देख लीजिए। कह रहा है 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78वां है। तो हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहाँ पर जो है ए बराबर आपको दे दिया है कितना 3, और डी बराबर 8 में से 3 घटेगा 5, डी बराबर 5, और ए एन बराबर कितना दे दिया है 78, क्या दे दिया है 78। और हमको ज्ञात करना है n यानी कुल संख्या कितना है। तो इसको जो है इस पर लिखेंगे ए एन बराबर A+n-1 ऑफ डी, और ए एन बराबर कितना 78 बराबर ए बराबर आपका कितना है 3, क्या लिखिएगा कितना 3 प्लस हमको n तो ज्ञात करना है n-1, और डी बराबर आपका कितना है 5। तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से जो है 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस कितना 5n-5। तो हम इसको जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं 78 बराबर ये -5 में से जो है 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 प्लस कितना 5n, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये -2 को इस साइड लाइएगा तो 78 कितना 78
प्लस 2 बराबर कितना 5n, इसीलिए n बराबर हो जाएगा कितना 78 2 80, 80 बटा कितना 5 और काट दीजिए तो n बराबर कितना आ जाता है आपका 16, n बराबर कितना आ जाता है 16। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए कि n बराबर कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। तो सेम आपका जो है 5 नंबर का भी वही सवाल है कि प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी कि a बराबर इतना हो गया, अंतर कितना हो गया 13 में से 7 घटेगा 6, a बराबर 7 और d बराबर कितना 6 और ए एन अंतिम पद बराबर कितना 205। जिस तरह जो अभी ये सवाल बना है उसी तरह आपका यह भी सवाल बनेगा और यह भी सवाल बनेगा। हमको जो है पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप लोग जो है 5 नंबर का जो है 1 और 2 ये दोनों जो है आप लोग आराम से बना लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है यह सवाल अच्छा ढंग से समझ गए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो सभी विद्यार्थी यह सवाल को आज मतलब कि 5 नंबर तक देखे हैं, कि 5 नंबर तक सवाल जो है आसानी से समझ गए हैं और हम लोग देख लिए हैं, वह सभी जो है एक बार जो है लाइक कीजिएगा, मतलब कि शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में जो है अपना नाम लिख कर जो है हमको कमेंट कीजिएगा। और जो सब विद्यार्थी जो है मतलब कि 5 नंबर तक जो है समझ गए हैं, 5 नंबर तक समझ गए हैं और इसमें जो आपको जो होमवर्क जो दिए हैं यह सवाल आप लोग बना लीजिएगा, वह सब जो है एक बार जो है मतलब कि डबल दिल, कितना डबल दिल, एक बार में जो है 2-2 दिल जो है लिख कर जो है हमको कमेंट कीजिएगा। तो हम जो है समझ जाएंगे कि आप लोग जो है 5 नंबर तक का सवाल जो है समझ गए हैं। और इसका जो है अगला पार्ट जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इसके बाद 10, 11, 12, यानी कि आपका जो है 17 नंबर तक, कितना नंबर तक 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर तक जो है ये 5.2 का जो है दूसरा पार्ट में जो है मतलब दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है अच्छा ढंग से ये सवाल समझ गए होंगे और आप लोग जो है अपने दोस्त यारों को जो है ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उनको यह जो पूर्ण विश्वास है। थैंक्स, धन्यवाद।